अरावली से लेकर पूर्वोत्तर तक देश के जंगलों पर सबसे बड़ा संकट। क्या विकास के महत्व को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों को कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। भारत के जंगल आज सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। विकास, खनन, सड़क, उद्योग और रियल एस्टेट के नाम पर देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार वन क्षेत्र खत्म किया जा रहा है। इसका सबसे गंभीर उदाहरण अरावली पर्वतमाला है, जो उत्तर भारत की पर्यावरणीय रीढ़ मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात से होकर गुजरती है। यह पर्वत श्रृंखला दिल्ली एनसीआर को थार रेगिस्तान के फैलाव से रोकती है, भूजल को रिचार्ज करती है और प्रदूषण के खिलाफ प्रकृति दीवार का काम करती है। इसके बावजूद अरावली में बीते वर्षों में बड़े पैमाने पर खनन, पहाड़ी काटना और जंगलों की सफाई की गई। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, अलवर और जयपुर जैसे इलाकों में पहाड़ गायब होते और जंगल कंक्रीट में बदलते पाए गए। अरावली सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि पूरे देश के पर्यावरण संतुलन से जुड़ा सवाल है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अरावली कमजोर होती है तो दिल्ली एनसीआर में पानी का संकट, गर्मी और प्रदूषण और भी भयावह रूप ले सकती है। अरावली के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी जंगलों की भारी कटाई हुई है। पूर्वोत्तर भारत, असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कम हुआ है। यहाँ खेती के विस्तार, अवैध लकड़ी कटाई और बस्तियों के फैलाव के कारण हजारों हेक्टेयर जंगल साफ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, जिसे देश का टाइगर स्टेट कहा जाता है, वहाँ भी सड़क, खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर जंगल घटे हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में खनन और उद्योगों के चलते वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी विकास परियोजनाओं के नाम पर जंगलों का सड़न हुआ है। सरकारी और सैटेलाइट आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 दशकों में भारत लाखों हेक्टेयर ट्री कवर खो चुका है। सरकार की भूमिका को लेकर सवाल लगातार उठते हैं। एक तरफ पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून और योजनाएं मौजूद हैं, वहीं दूसरी ओर कई परियोजनाओं को जंगलों में मंजूरी दी जाती है। आरोप है कि नियमों के पालन में ढिलाई और जमीनी स्तर पर कमजोर निगरानी के कारण अवैध कटाई और खनन पर रोक नहीं लग पाई। सरकार विकास को जरूरी बताती है, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यही रफ्तार रही तो देश को आने वाले वर्षों में पानी की कमी, तापमान वृद्धि, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, वे हवा, पानी और मौसम और जीवन की सुरक्षा होते हैं। आज सवाल साफ है, क्या विकास की दौड़ में भारत अपने जंगलों और अरावली जैसी प्राकृतिक ढाल को खोने के लिए तैयार है? अगर समय रहते सख्त फैसले नहीं लिए तो इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा। जिस तरीके से देश का माहौल विकासीय माहौल बना दिया गया है, ऐसा लगता है ये विकासीय माहौल विकास के लिए नहीं, देश के कई राज्यों को कब्रिस्तान बनाने की योजना चल रही है। आपकी इस बारे में अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।